अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने देखा कि महा बेगम बोलती हैं ठीक है तुम्हारा शौहर इस घर में नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से, जब वो आएगा तब बात करेंगे। तो बाप बोलता है अनवर कि ये इसके बाप का भी घर है, यहीं रहेगी। जिस पर महा बेगम बोलती हैं कि इसके बाप के घर में रह सकती है लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकती, इसका शौहर यहाँ नहीं है, वो तो बस अस्पताल में पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से ले जाओ, इसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं। तो अनवर बोलता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और मेरे साथ ही जाएगी। जिस पर मीरब बाप की शक्ल गौर से देखती है अनवर की, और अनवर भाभी बेगम के सामने खड़ा होते कहते हैं ठीक है अगर मीरब यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। जिस पे हया खुश हो रही होती है। भाभी बेगम बोलती हैं कि बस ठीक है, जो तूने फैसला कर लिया है, जो तुम फैसला करोगे मीरब और अपनी मुझे मंजूर है, जा सकते हो यहाँ से। जिस पर अनवर मीरब को वहाँ से ले जाता है और वकास और अनिला भी साथ चले जाते हैं। महा बेगम गुस्से में उन लोगों को देखती हैं कि ये सब चले गए हैं, लेकिन मरियम को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो परेशान हो रही है मीरब के लिए भी और मुतसिम के लिए भी, लेकिन हया बहुत ज़्यादा खुश है कि मीरब इस घर से जा चुकी है। मीरब के सर पे हाथ रखकर माँ बोलती है कि अब हम कराची चले जाएंगे। तो उस पर अनवर बोलता है कि नहीं आप लोग कराची नहीं जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम कहाँ रहोगी मीरब, तुम्हें तो माँ बेगम ने वहाँ से निकाल दिया है। तो उसे अनवर बोलता है कि ये उस घर में रहेगी जहाँ पे मैं और नाजिया रह रही थी, मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, ये कराची नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी मेरे पास। जिस पर मीरब बहुत गौर से अपने बाप को देख रही है कि वो उसके लिए क्या कर रहा है। यहाँ पे दिखाया है कि हया भर रही होती है। माँ बेगम को कहती है कि आपने बिल्कुल सही किया है, ऐसा ही होना चाहिए। तो माँ बेगम बोलती है मेरे बच्चे का बहुत बुरा असर है। कि जिस पे मरियम बोलती है कि ये सब अच्छा सही नहीं हो रहा, मैंने माना कि मीरब का कसूर था लेकिन अनवर चाचू क्या कसूर था, उन बाप की तरह पाला है मुझे। तो वो बोलती है मैं मानती हूँ, लेकिन वो उसको सिर्फ अपनी बेटी दिख रही है, उसे मुतसिम नहीं दिख रहा। जिस पर हया फ़ौरन बोल पड़ती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आई है मुतसिम की, और मुतसिम को जान से मारना चाहती है और हमारा फैसला बिल्कुल सही। इस पर मरियम को बहुत बुरा लगता है कि हया के कहने पर माँ बेगम ने मीरब को और अनवर चचा को निकाल दिया है। मीरब के जाने के बाद वीना बुला के कहती है कि ऊपर देख लो, ज़रूरत है ज़िंदगी सारी। इस पर हया बोलती है कि आप अपने पछतावा आ रहा है आपने उन लोगों को निकाल दिया इसलिए आप ये सब कुछ कर रही हो। माँ बेगम बोलती है वो बाप है और मैं माँ हूँ, माँ बच्चे कितनी बार देखा, बाप बेटे माँ बाप और माँ कभी भी नहीं छोड़ते बच्चों को। यहाँ पर खड़ी हुई मीरब सोच रही होती है तो वहाँ पर हया के बोलती है कि देखा तुम्हें निकाल दिया, तुम्हें तो अब इतनी ज़िंदगी सकते निकालती। तो बोलती है मुतसिम ने नहीं निकाला मुझे। तो बोलती तुम तो उसे मारने के लिए गई थी। कहती देखो उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। तो हया बोलती है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो वो तब भी ऐसा करे। जिस पर मीरब हंसती है और कहती है कि अगर तुम होती तो वो कभी भी ऐसा ना करता, उसने सिर्फ मेरे लिए किया और मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर हया बोलती है कि ज़्यादा खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, मुतसिम तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देगा। यहाँ पर सब बैठे बातें कर रहे थे तो अनिला बोलती है कि आप भाभी माँ से इतने सख्त रवैये की उम्मीद नहीं की थी हमने, आप उनसे बात करें, वो इस तरह मीरब को मुतसिम से ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती और हम उसे अपने साथ कराची ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो उसका कोई घर है नहीं और भाभी बेगम ने उसे अपने घर से निकाल दिया है, तो हम उसे अपने घर ले जाए। जिस पर अनवर कहता है कि वो बेटा है, वो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए उसके खातिर ये सब कुछ कर रही हैं। तो उस पर अनिला बोलती है कि हम ठीक है कराची ले जाते हैं मीरब को। यहाँ पर मीरब आती है तो माँ और वकास वगैरह रोकते हैं कि कहाँ जा रही। तो बोलती है मोटर से मिलने जा रही हूँ। तो माँ बोलती है कि तुम मिलकर आ जाओ, तो फिर हम लोग कराची चलते हैं। इतने में अनवर बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मुतसिम से मिलवाने। तो मीरब पहले तो घूर के देखती है अनवर को, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती वो अनवर को और अनवर के साथ जाने के लिए मान जाती है। अनवर उसे लेकर अस्पताल के लिए निकलता है घर से, क्योंकि उसे पता है कि वो मुतसिम से मिले बगैर नहीं बैठेगी सुकून से। यहाँ पर अनिल और वकास खड़े सोच रहे होते हैं कि अब इसको मिलने दिया जाएगा। अस्पताल में दिखाया है कि हया पास खड़ी कहती है देखे माँ बेगम कैसा हो गया, जब तक मीरब नहीं आई है तो कितना अच्छा। तो माँ बेगम बोलती है मैं इससे ज़्यादा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा कारोबार संभालेगा, मेरा सब कुछ संभालेगा, लेकिन ये बिस्तर पट्टियों में लिपटा हुआ पड़ा है। माँ वो बोलती है हया कि ये सब कुछ एक औरत के ज़िम्मे होता है, एक औरत का पैर ही शगुन लाता है और बदशगुनी लाता है, ये सब कुछ मीरब की वजह से हुआ है। जिसमें माँ बेगम सोच रही होती है कि क्या हो गया, उठो मुतसिम उठो, तुम क्यों नहीं उठो, तुम मेरी बात सुनो। इतने में मुतसिम को हल्का हल्का होश आने लगता है और वो आवाज़ देता है मीरब मीरब। तो हया एकदम मुतसिम के पास करीब होती कहती है हाँ मुतसिम बोलो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, क्या बहुत बोलना चाहते हो। जैसे ही वो मीरब का नाम सुनती है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं कि मुतसिम ने दोबारा मीरब को क्या करना। माँ बेगम परेशान हो रही हैं कि सिर्फ बेहोशी में भी मीरब का नाम लिए जा रहा है। हया रोने लगती है, लेकिन मुतसिम बेहोशी की हालत में सिर्फ और सिर्फ मीरब को पुकार रहा है, वो मीरब को याद कर रहा है क्योंकि वो मीरब से बहुत प्यार करता है। माँ बेगम और ये लोग यहाँ खड़े परेशान हो रहे हैं। हया बाहर जाती है तो बाहर मीरब खड़ी तो कहती तुम नहीं मिल सकते हो। कहती तुम कौन होती मुझे रोकने वाली। तो कहती है हया कि मैं बहुत जल्द सब कुछ होने वाली हूँ मुतसिम की। तो कहती है तुम्हारी सोच मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कहती है मीरब। लेकिन हया उसकी बात एक नहीं सुनती। हया बोलती मैं तुम्हें अंदर जाने ही नहीं दूंगी, उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। इतने माँ बेगम अंदर से आती है, कहती क्या हो गया, मुतसिम से मिलने आई हो, हया तुम्हें मिलने नहीं दे रही। हया कौन होती है तुम्हें रोकने वाली, तो ये तो सिर्फ मुतसिम की कज़न है और तो कुछ है नहीं। जिस पे हया घूर के माँ बेगम को देखती है। माँ बेगम बोलती है
बोलती हैं कि हया तुम्हें नहीं रोक सकती उससे मिलने के से, लेकिन मैं तुम्हें रोक सकती, मैं हूँ मुर्तसिम की माँ, तुम उससे नहीं मिल सकती, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे बच्चे की इस हालत की ज़िम्मेदार हो और मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूँगी, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जिस पर मीरा बहुत रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ मुझे एक बार मिलने दीजिए, मैं उसे देख कर चली जाऊँगी, मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। मीरा मुस्तकिल रो रही होती है, लेकिन माँ बेगम उसकी एक नहीं सुनती। इतने में पीछे से दिखाया है कि अनवर आ जाता है, अनवर आके सारी बात सुन रहा होता है। माँ बेगम बोलती है कि तुम मुझे धक्का दो, मुझे धक्का देकर अंदर जा सकती हो, चली जाओ, वरना मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूँगी, मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से ख़राब हो रही है। हया वहाँ चुपचाप खड़ी हंस रही होती है। माँ बेगम बोलती है कि अनवर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, मैं उसे मिलने नहीं दूँगी, जिस पर अनवर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मीरब चलो यहाँ से, तुम्हें नहीं मिलना हमें मुर्तसिम से, चलो यहाँ से। मीरब के सर पर हाथ रखता है शफ़क़त का, उसका हाथ पकड़ता है और लेके जा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ बेगम अपनी ज़िद की पक्की और अपनी ज़बान की पक्की हैं, वो नहीं मिलने देंगी मीरब को मुर्तसिम से। मीरब घूर के देख रही होती है हम लोग को, क्योंकि वो मिलना चाहती है लेकिन वो लोग नहीं मिलने देते। माँ बेगम को समझा रही होती है कि आप गुस्सा न करें। घर आते हैं तो माँ बोलती है चलो चले, तो मीरब बोलती है मैं कराची नहीं जाऊँगी। माँ बोलती है तुम मुर्तसिम से मिल ली हो, हमें कराची जाना, तो कहती है मैं कराची नहीं जाऊँगी, मैं मुर्तसिम से नहीं मिली हूँ, मैं यहीं रहूँगी। जिस पे जाने के बाद अब वकास पूछता है कि क्या हुआ अनवर, तो अनवर बताता है वकास को और अनिला को कि माँ बेगम के हाथ में है मुर्तसिम अभी मिलने नहीं दे रही। तो कहती क्या मतलब, उन्होंने घर से निकाले, मिलने भी नहीं देंगे। तो कहती हैं अभी जब तक मुर्तसिम खुद नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे दिखाया है कि हया सोच रही है कि सब कुछ सही कर दिया है बंगाली बाबाजी ने, मुझे उनके पास दोबारा जाना होगा, मैं अकेली क्या करूँ तुम्हारी खातिर। अस्पताल में होश में आते ही गेट खुलता है तो उसे लगता है मीरा आ गई, लेकिन वहाँ हया आती है। उसके लिए सूप लेकर आई है, अपने हाथ से पिलाने की कोशिश करती है, तो वो कहता है कि मुझे लगा मीरा भाई, मीरा कहाँ है, उसे बोलो मुझसे मिले। तो कहती है मैं क्यों बोलूँ, उसे खुद एहसास नहीं तुमसे मिले, वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, वो तुम्हारे साथ रहकर खुशी नहीं। तो मुर्तसिम बोलता है तुमसे उसको इतना बोल दो, मुझे उसका ख्याल है, उसका नंबर ही बन जा रहा है, तुम जाके देखो कि वो कहाँ है। तो वो बोलती है तुम इन सब बातों में मत सोचो, तुम सिर्फ अपनी तबीयत के बारे में सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उसे तुम्हारा ख्याल ही नहीं हो, तुमसे सिर्फ अलग होना चाहती है, जब से शादी हो गई हो तुमसे भी और हम सबसे नाराज़। तो मुर्तसिम बहुत गुस्सा कर रहा होता है, मुर्तसिम उसके हाथ से सूप तक नहीं पीता। घर आता है मुर्तसिम गुस्से में, तो माँ बेगम वहाँ खड़ी हुई होती है, मरियम भी वहाँ पे होती है, वो सदका उतारती हैं, उसका मुस्तकिल पूछ रहा होता है मीरब कहाँ है, लेकिन माँ बेगम जवाब नहीं देती, कहती चलो घर कैसे, चलो पहले आराम करो फिर बात करते हैं इस बारे में। अपने कमरे में आकर देखता है कि मीरब वहाँ भी नहीं ढूंढ रहा होता है, तो आवाज़ देता हुआ बाहर आता है। इतने में हया आती है सामने से, कहती है कि वो यहाँ नहीं, यहाँ से जा चुकी है, अनवर चचा के पोर्शन में रह रही है और तुम वहाँ, वो कहता है मैं वहाँ जाकर उससे बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ। तो कहती है तुम वहाँ नहीं जा सकते। तो कहता है मैं क्यों नहीं जा सकता। तो हया बोलती है कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, माँ बेगम तुम्हारी माँ है, उन्होंने सिर्फ उससे मैं ये कहा था कि तुम बताओ, तो उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ के मैं तुम्हारे साथ नहीं। कहता है अच्छा मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई, इंटरेस्टिंग, वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने फैसला अकेले कर लिया। कहती है हाँ तुम खुद ही देख लो, उसने तुमसे अलग रहने का फैसला कर लिया, वो तुम्हारे साथ नहीं रह जाती, वो सिर्फ तुमसे दूर जाना चाहती थी, वो चली गई है, तुम ही उसके पीछे भाग लो। जिस पर बोलता है इसकी कोई तो वजह होगी, जिस पर हया उस झूठी स्टोरियाँ सुनाती है कि माँ बेगम तुम्हारी माँ, उन्होंने सिर्फ उससे कहा था कि तुम्हें अपना शौहर तस्लीम करो, उसने तुम्हें तस्लीम ना करते हुए घर छोड़ना ज़्यादा बेहतर पसंद किया। अब तुम खुद ही समझ सकते हो कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। कहती है कि तुम अगर अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं रखना चाहते तो मत रखो, लेकिन वो तुम्हें खुद छोड़ के गई है, उसने कहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं, वो अलहदगी चाहती है तुमसे। जिस पर मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मीरब की बातों में उलझा रही है, हया उसको झूठी स्टोरियाँ दे रही है मीरब के बारे में कि वो तुम्हें छोड़कर खुद गई है और उसे सच्चाई नहीं बता। जिसमें मुर्तसिम बैठकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मीरब ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो उसे बिना बताए छोड़कर क्यों चली गई। मुर्तसिम सोच रहा है मीरब के बारे में और हया से कान भर रही है। यहाँ पता चलता है मीरब को कि मुर्तसिम आ गया, तो वो कहती है क्या मुर्तसिम आ गया, तो हम लोगों को मिलने जाना चाहिए। तो वो कल बोलता है कि इस मुझे भाभी बेगम ने तुम्हें खुद अपने हाथों से उस घर से निकाला था, तो हम कैसे जा सकते हैं। वो कहती है कोई नहीं, हमें उस मुर्तसिम मिलने जाना चाहिए। तो अनवर कहता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हें उस घर से निकाला गया है। तो मीरा बोलती है कि मुझे भाभी बेगम ने निकाला है, मुर्तसिम ने थोड़ी निकाला, ना ही मुर्तसिम ने मुझे कुछ कहा है। तो उस पर अनवर बोलता है कि बेटा ये सब कुछ जो हो रहा है, सब कुछ मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर कर रहा हूँ, तुम्हारे सब, ताकि भाभी बेगम को पता चले कि तुम्हें क्या किस वक्त बोलना, किसके सामने नहीं बोलना। जब मुर्तसिम पता चलेगा तुमसे मिलने आ जाएगा। मरियम कह रही होती है कि अच्छा नहीं हुआ भाई को घर आते इतना बड़ा धचका मिला है, मैं चाहती हूँ कि भाई को खुशियाँ मिल जाएँ। तो हया बोलती है उसकी खुशी, मैं भी उसकी खुशी चाहती हूँ। तो बोलती है कि भाई की खुशी सिर्फ मीरब है। तो हया बोलती है कि मुर्तसिम में खुशी हया नहीं है, वो मैं तो चाहती हूँ कि वो मीरब से दूर रहे। तो मरियम बोलती है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। तो वो कहती है कि जब तक मीरब उसके पास रहेगी उसकी ज़िंदगी अजाब रहेगी, मुश्किल में रहेगी। तो मरियम कहती है कि तुम ऐसा चाहती कि तुम्हारी जो सर पर जुनून सवार है, कोई हद नहीं, तुम्हारा जुनून एक दिन खुद ले डूबेगा। जिस पर हया बोलती है कि तुम ये याद रखना, इस घर में अब मीरब
दोबारा नहीं आ सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। तो वो बोलती है उन लोग दोनों की कागज़ी तलाक नहीं हुई जो तुम इस तरह कर रही हो। तो कहती है दिलों की तलाक ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब दिलों में तलाक आ जाए तो कागज़ी तलाक कोई मायने नहीं रखती। मरियम गुस्सा करती हुई मीरब के हया के पास से चली जाती है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारी तो सोच ही ऐसी हो गई है, तुम्हारी अपनी सोच तो वो लेट हुएगी। यहाँ पे माँ बेगम खड़ी होती हैं, मुतसिम बाहर जा रहा, तो माँ बेगम बोलती है तुम्हारी ज़ख़म अभी ताज़ा है, तुम कहाँ बाहर जा रहे हो। तो कहता है तो इधर खुली हवा में बैठूंगा। मुतसिम को रोकती है, कहती है खाना बनाया तो पसंद। तो कहता है मैंने नहीं खाना। तो कहती है खा लो, कुछ खाया नहीं था। तो कहता है बाद में खा लूँगा। तो कहती है कहाँ जा रहे हो। मीरब से मिलने। जब माँ बेगम पीछे आके खड़े होकर सुनने लगती है तो कहता है मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा, उसे मुझसे मिलना होगा तो वो खुद से मिलने आ जाएगी, इसके बरक्स मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। आगे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्या होता है क्या नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।